Welcome everyone to our series Solve in Seconds. So this video is the second और episode 2 of our series. सबसे पहला टॉपिक जो हमने इस सीरीज के लिए लिया था वो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर क्रेमर्स रूल वाले प्रॉब्लम, जो कि जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जब कोफिशिएंट एपी में हो एंड इसमें हम लोग ने देखा काफी सेकंड्स में हम लोग क्रैक कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्वेबल है. Then we have also look at the alternate method for Cramer's rule, जहां पे हम लोग वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते थे. नाउ इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के वैसे प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे बिग कोफिशिएंट, बड़े बड़े नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, लाइक दिस प्रॉब्लम. क्रेमर्स रूल का ही सवाल है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही जनरली रहेगा. लैम्डा और म्यू का वेरिएबल कैसे ना कैसे करके निकालना है. तो नॉर्मल मेथड इज व्हाट? क्रेमर्स रूल. ये डेल्टा को 0 करो, बट बड़े नंबर के साथ घाटा क्या है? अगर आप डायरेक्ट ओपन करने जाएंगे तो दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, फिर दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस. ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे तो 0 बहुत मुश्किल से बन रहा है. ये मल्टीप्लिकेशन और घटाने में भी हालत खराब हो जाएगा. तो अनलेस कि आपको एबैकस अच्छे से आता है, ये सब कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच टाइम इन आवर जेईई मेंस एग्जाम. तो इस सीरीज का मकसद यही है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम लोग नॉर्मल या कन्वेंशनल मेथड को चूज करेंगे तो इसी का अल्टरनेट मेथड डिस्कस होगा इस पूरे सीरीज में. तो इसी का हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हो. तो आप ये मेथड चूज ही मत करिएगा, इससे आई कैन अश्योर यू कि बहुत ही लेंदी जाएगा. तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही यूज करिएगा. तो उसके लिए पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए. वो क्या है? इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो जनरली इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही बात होगा. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो ये टर्म का आपको मीनिंग समझना है. हो सकता है आप लोग ने पहले सुना हो. तो पहले तो ये देखिए कि ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन. तो इन 3D में ईच ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. हो सकता है आपको ये पता होगा, नहीं तो प्लेन चैप्टर्स में ये पढ़ाई होगा. तो अगर इसको P1 P2 P3 मान ले तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? एनी कांस्टेंट टाइम P1 प्लस अनदर कांस्टेंट टाइम्स P2 शुड बी इक्वल टू P3. इसको लिखने का एक और तरीका है कि P3 को भी इधर लेते हैं, बट आप ये डेफिनेशन को याद रखिए. कांस्टेंट टाइम P1 अनदर कांस्टेंट टाइम P2 शुड बी इक्वल टू P3. तो फील करिए कुछ ना कुछ रिलेशन है. एंड रिलेशन कैसा है? लीनियर. सबका डिग्री 1 है. तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है. इसी को क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट. अब ये एक ट्रू होता है. इसके बाद आपको फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू. ए एंड बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये सिस्टम. अच्छा, ये प्लेन्स का क्या मतलब? लीनियरली डिपेंडेंट में आप एक और चीज सोच सकते हैं. सिंस डिपेंडेंट है ना, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा. तो ये जो प्लेन्स है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ ओवरलैप करेगा. एंड ये ओवरलैप के वजह से ही क्या आ रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये अपना कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एक लाइन आ रहा है. तो कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे? एक लाइन में कितने पॉइंट्स होता है? इनफाइनाइट. तो इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है. यही 3 केस है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. जनरली आपका ऐसा केस आता है. ये दोनों तो दिख ही जाएगा क्योंकि इसमें तीनों इक्वल हो जाता है, तीनों ही ओवरलैप कर जाएगा. इसमें या तो 2 इक्वल हो जाए, 2 ओवरलैप हो जाए, और इसमें तीनों अलग अलग होता है. बट डिपेंड करता है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है. उसके वजह से एक लाइन कॉमन आ जाएगा. उसमें कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट. तो आप इन्फर कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. ठीक है. तो ये लीनियरली डिपेंडेंसी का आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ये तरीका यूज करिएगा. तो ये 3 इक्वेशन का अगर आप डेल्टा निकालने जाएंगे ना, डेल्टा अगर आप निकालने जाएंगे तो वो 0 आएगा. बट अप्लाई कैसे करेंगे वो अप्लाई करना सीखिए कि A टाइम्स P1 आपको दिख भी रहा होगा. अगर तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो A और B का वैल्यू आपको चमकेगा. आप चाहे तो मन में ही निकाल सकते, A और B का वैल्यू मन में ही निकाल सकते. नहीं तो A और B वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? A है P1, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं,
बी आप चाहे तो पूरा लिख सकते, P3 आप चाहे तो पूरा लिख सकते, बट ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। क्या करिएगा, ये x वाले कोफिशिएंट, x है वेरिएबल, उसके आगे जो कोफिशिएंट्स है उसको देखिए, तो a को इससे मल्टीप्लाई करिए, a इंटू 1 इज a, फिर b को इससे b इंटू P2 है तो इससे मल्टीप्लाई करिए, 2b शुड बी इक्वल टू P3 मतलब 5। तो बेसिकली x के कोफिशिएंट को कंपेयर किए, LHS में क्या आएगा, a टाइम्स 1, b टाइम्स 2, और RHS में x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 5। सिमिलरली y वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, तो 2 इंटू a प्लस b शुड बी इक्वल टू 4। अब सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप यही करना है, ऐसे दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनाना है। अब a और b का वैल्यू निकालना है। तो दो तरीका है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, या तो आप मेथड एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं या घटा के कर सकते हैं, नहीं तो आप हिट एंड ट्राई भी कर सकते हैं। सोचिए, नंबर्स को फील करिए, a प्लस 2b क्या करे कि 5 आ जाए, या यहां पे भी देखिए 1 प्लस 4 5 होता है, तो 2 को अगर 4 हो जाता, b का वैल्यू अगर 2 हो जाता और a का 1 हो जाता तो हो जाता ना। तो ये हिट एंड ट्राई, पॉजिटिव नंबर्स में ही आपको निशाना फेंकना है, सही जगह लग गया तो तुरंत बहुत टाइम बच जाएगा। तो अगर देखेंगे a को 1 रखेंगे, b को 2 रखेंगे तो वैलिड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस 2 4 आ जा रहा है। तो ये काम हो गया, यही निकालना है। अब इसको एक्चुअल क्वेश्चन में अप्लाई करते, क्योंकि इसमें तो कुछ वेरिएबल्स नहीं है ना, इसमें कुछ वेरिएबल्स नहीं है, इसमें अप्लाई करना है जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, इसमें यही मेथड यूज करना है, क्योंकि आप क्रेमर्स रूल डेल्टा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट था, ये P1, ये P2, ये P3, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में अप्लाई करिएगा, और 95% क्वेश्चन आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही रहता है। तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब a टाइम्स P1 प्लस कुछ अनदर कांस्टेंट टाइम्स P2 शुड बी इक्वल टू P3, ये होना ही चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। a और b का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एग्जाम में ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में लिखने का क्या जरूरत है, x का कोफिशिएंट को देखिए, तो 3 टाइम्स a करिए, 7 टाइम्स b करिए, शुड बी इक्वल टू 97, देन अनदर ये 5 टाइम्स a प्लस 11 टाइम्स b। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको a से, इसको b से, इसको c से, c नहीं, कुछ नहीं, इसको एज इट इज। तो x वाले को देखेंगे a इंटू बी एज इट इज, a इंटू बी एज इट इज, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अब दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप मेथड से करिए थोड़ा सा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन लग जाएगा, हिट एंड ट्राई करिए, वर्क कर जाता है, हिट एंड ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लगाने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकते हैं, a और b जो भी आएगा इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर में ही कंपेयर करना है। छोटा नंबर रखेंगे तो 97 तो आने से रहा, तो कुछ बड़ा नंबर ट्राई करिए, या फिर 97 को ऐसे सोच सकते हैं 70 प्लस 27, 90 प्लस 7 भी सोच सकते हैं, या तो आप 90 प्लस 7 सोच सकते हैं, या फिर आप क्या सोच सकते हैं 70 प्लस 27। ये दो नंबर मेरे मन में आया था। तो 90 प्लस 7 का मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू आपका 30, b इज इक्वल टू 1। क्या यहां पे रखेंगे तो यहां पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां पे रखेंगे तो 5 इंटू 30 150, 150 प्लस 11 आपका 160 चल जाएगा ना, 150 प्लस 11, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहां से a और b का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू ये 27 को 3a से कंपेयर करिए, तो 27 टाइम्स व्हाट इज 3, 9, और b का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। 9 और 10 रखिए, वर्क कर जा रहा है। यहां पे 10 रखिए 110, और 9 इंटू 5 45, यस 110 प्लस 45 इज 155। तो हिट एंड ट्राई करके क्या आ जा रहा है, a 9 और b 10। तो थोड़ा सा 10-15 सेकेंड लगेगा, बट हिट एंड ट्रायल आप अपना सकते, नहीं तो अगर क्लोज वेरिएबल रहेगा ना तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेट करने जाएंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर घाटा हो जाएगा। बट ये अगर क्लिक कर गया, अगर आपका नंबर का इंट्यूशन अच्छा है ना, तो ये क्लिक कर जाएगा।
अब तुरंत बन जाएगा, तो इतना लिख लिए। इसमें थोड़ा सा सोचने में टाइम लग गया, ये निकल गया, फिर काम खत्म। 9 और 10 पता चल गया, तो अब म्यू और लैम्डा और म्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप में यूज करना है 9 और 10 का, सेम लॉजिक ही लगाएंगे। अब इसको z वाले को देखेंगे, तो a इंटू लैम्डा, a का मतलब 9 है तो डायरेक्ट लिखिए 9 टाइम्स लैम्डा प्लस आपका क्या टाइम्स 10 टाइम्स माइनस 9 है, शुड बी इक्वल टू थर्ड जो नंबर है -189। क्या किए 9 इंटू लैम्डा 10 इंटू -9 शुड बी इक्वल टू थर्ड, यही वाला चीज लगाए फॉर z। अब बस सॉल्व करिए, खत्म। 9 लैम्डा -189 प्लस 90, ये -90 उधर गया, ये 9 हो गया, 18 में से 9 9, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू -99, लैम्डा इज इक्वल टू -11। म्यू का भी सेम बहुत जल्दी म्यू निकलेगा। 9 इंटू 3, ये सब मन में भी कर सकते हैं, 27 प्लस 20 शुड बी इक्वल टू म्यू, म्यू का क्या आ गया 47, ये आ गया म्यू, ये आ गया। सो यही मेथड आपको यूज करना है, बिकॉज यू कैन कंपेयर इट योरसेल्फ। ये अबैकस आपने सीखा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इतना मत करिएगा। कंपेयर दिस टू दिस, ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशन निकाले, ए और बी का दो तरीका है, हिट एंड ट्राई करिए या एलिमिनेट करके निकालिए, और जैसे ही आ गया अप्लाई फॉर अनदर ये कॉलम, इसमें भी अप्लाई करिए। तो ये आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको डाइजेस्ट करिए, क्योंकि आपको यही यूज करना है। बड़ा नंबर्स आएगा, इस साल भी था, पिछले साल भी था, इस साल भी आपको बड़ा नंबर्स देखने को मिलेगा। तो मतलब नेक्स्ट ईयर, इस साल भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी कुछ आया, 26 में भी आएगा। फिर अगर आप ये नहीं अप्लाई करेंगे तो 10 मिनट या 15-20 10 मिनट लग जाएगा, उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है। इसमें क्या एक भी बड़ा कैलकुलेशन किए नहीं, सारा कैलकुलेशन मन में कर लिए, साइड में कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो डाइजेस्ट दिस, और कॉन्सेप्ट देखना है ना, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो ए और बी आया ना, वो क्रेमर्स रूल से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, ये 0 होना चाहिए ना, 3 7 5 11 155 लैम्डा -9। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है ना, एक कॉन्सेप्ट और होता है, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो इसका जो रोज है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट करना चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब अगेन ये सेम। तो इसको अगर R1 माने, इसको R2 माने, तो क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व किया जा सकता था, बट आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन सोचना पड़ेगा। R3 में से क्या घटाना पड़ेगा, 9 टाइम्स R1, 9 आया था ना, 9 टाइम्स R1 फिर 10 टाइम्स R2 घटाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप सोच सके तो यहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 70 - 27 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा, 45 - 110 155 0। तो ये दो 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट कब 0 होगा, जब पूरा 0 होना चाहिए। तो इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो आपका लैम्डा का वैल्यू का आ जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे किए, वही चीज हम लोग यहाँ पे किए। म्यू निकालने के लिए एक और बार सेम लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यही एक तरीका, लेकिन अगेन यहाँ पे 9 और 10 निकालने के लिए या तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेथड है। ठीक है, इसको एक और बार अप्लाई करते हैं, तब आई कैन गारंटी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए जो मैंने कहा 25 24 हो गया, तो ध्यान दीजिए 24 25 26 में भी आएगा। तो एक और बार करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। डरना नहीं है ये सब नंबर्स को देखते हुए, ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अल्टरनेट मेथड तो आपको पता है। तो ए बी और ये, ठीक है, तो 2a एग्जाम में ये लिखना है, 2a + 5b = 100। फिर अच्छा, अब ये वाला मत चूज करिएगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल आ गया। चूज जहां पे नंबर्स है, यहां पे भी वेरिएबल म्यू है, यहां पे सारा नंबर्स है। समझ में आ रहा है? तो इस बार इसको चूज किए, ये कॉलम को और ये कॉलम को चूज किए। तो दिस इंटू ए हमेशा याद रखिएगा, दिस इंटू बी, और ये एज इट इज। तो 4 इंटू ए + 12 इंटू बी
अब आप हिट एंड ट्रायल सोच सकते, बट यहाँ पे है ना नंबर्स अच्छा है, एलिमिनेट करके ज्यादा इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे बस इसको डबल कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे घाटा था, यहाँ पे इसको 5 गुना करना पड़ता, इसको 3 गुना करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते, इसको अगर डबल कर दे तो 4a + 10b। कुछ मेंटल जोर नहीं लग रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा नंबर है। तो एग्जाम में हम यही करेंगे, माइनस कर देंगे, ये गया 2b = 12, खत्म कहानी। देख रहे कितना कम प्रेशर लग रहा है, 30 सेकंड या उससे भी कम में ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। b को 6 रखे तो कहीं भी 6 रख दीजिए, यहां पे रख देते तो 2a आपका 100 - 30 = 70, तो a का वैल्यू आपका 35 आ गया। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये 12 हो गया, 6 आ गया, a का वैल्यू आपका 35 आ गया, एज इजी एज दैट। अब b का 6, a का 35 आया, तो ये 35 आ गया, थोड़ा सा बड़ा नंबर है बट चलेगा, 6 आ गया। तो सेम चीज फॉर रिमेनिंग रोज अप्लाई करना है, तो इतना 1 मिनट लगेगा हार्डली। फिर -35 + 6 लैम्डा, बस आराम से सही करिएगा, और कुछ अच्छा नंबर आना चाहिए। अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। तो यहां पे लैम्डा का अच्छा नंबर आ जा रहा है, दिख रहा है 6 लैम्डा -47 + 35, ये कितना हो गया 12, -12। देखिए ध्यान से, 6 के साथ 12 आ रहा है, तब तो मजा आ गया, खत्म कहानी। सेम 35 + 18 = μ। 35 + 18 सारा प्लस है, ये 8 5 13, 4 53, 53 = μ। तो 53 - 2 + 2 = 4, तो 57 आ गया। तो इसमें कितना टाइम लगा? सो नॉर्मल कैलकुलेशन से आपको 6-7 मिनट लग जाएगा, विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस है। एंड कंपेयर इट टू दिस मेथड, 2 मिनट हार्डली लगेगा अगर आप 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। ठीक है, तो कंपेयर इट योरसेल्फ। हमको तो ये मेथड काफी अच्छा लगा, एंड खुद से ही ये इनडायरेक्टली हम डिस्कवर किए कि कुछ ना कुछ तो छोटा होना चाहिए, एंड ये मेथड दिमाग में आया तो मजा ही आ गया। तो यही था। अब आप कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि छोटा नंबर्स में भी एप्लीकेबल है, तो सिर्फ बड़ा नंबर में जरूरी नहीं, आप चाहे तो ये ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइस कि छोटा नंबर्स है तो आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करिए या वेरिएबल्स को एलिमिनेट करिए। यहां पे एक बार देख लेते हैं, एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पे क्या करना है, अगेन ए बी सी मानना है आपको, बट इस केस में है ना, हम इसको ए मान रहे हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए छोटा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो ये आप एक रूल फॉलो कर सकते हैं कि बड़ा नंबर को एज इट इज रखिएगा, ए और बी जो छोटा नंबर है ना उसी को मल्टीप्लाई करिएगा। तो जनरली क्वेश्चन में बड़ा नंबर नीचे रहता है, बट इस केस में बड़ा नंबर इधर दे दिया। तो क्या कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्स्टेंट्स है, a × 1a, 5b = 7 लिखेंगे। फिर कहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट्स है सारा, तो 4 × a + b शुड बी = 9। ठीक है, ये p1 माने, या p1 p2 भूल जाइए ना, a b एज इट इज 1। पहला स्टेप सॉल्व करिए अब जल्दी से, या गेस कर सकते हैं 5 और 2 में तोड़ दीजिए, या 2 और 5, तो 2 + 5, हाँ गेस तो हो जा रहा है। और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 1, हाँ तो आ जा रहा है। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 1। हिट एंड ट्रायल करके आ गया। नहीं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके घटा भी सकते हैं, दिख भी रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो ये 20 हो जाएगा ना, वो भी कर सकते हैं, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा, आएगा यही। अब स्पीड देखिए, स्पीड, अब आप स्पीड बस देखिए कितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो इसको a का वैल्यू 2 आ गया, तो -2 म्यू एज इट इज, नहीं इसमें ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगेन म्यू को इधर लिखना है,
जो बच गया P3 वाले को इधर लिखना है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा। A और B वाले को इधर, ठीक है, A और B वाले को इधर, बाकी इधर। तो A इंटू -1 यानी कि 2 इंटू -1 और 2, तो आ गया म्यू का वैल्यू 0 आएगा, यस, खत्म। नाउ लैम्डा निकालने के लिए A लैम्डा मतलब 2 लैम्डा, B -1 शुड बी इक्वल टू -3, ठीक है। A और B वाले को इधर, जिसको किसी से नहीं मल्टीप्लाई किए वो इधर, तो 2 लैम्डा, अगेन अच्छा नंबर आ रहा है, खत्म कहानी। तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये -3। मैंने देखिए लिखना कितना कम पड़ रहा है। तो ये तरीका आप छोटा छोटा वेरिएबल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर्स में आपको गारंटी यही मेथड यूज करना है, तभी कम टाइम लगेगा। तो यही था, चाहे तो आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर तो यहाँ ये दिख रहा है, बट फिर इधर इधर बड़ा नंबर आ जा रहा है। तो आप क्या करिए, इसी को ए से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी। तो फटाफट लिखने का, अगर आपको ये फील आ गया तो तुरंत पेन चलेगा। ये 8 मान लीजिए, और किधर नंबर है, इधर नंबर है, तो a + 3b - 19। अब आप जो करना है करिए, हिट एंड ट्रायल करना है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए। नहीं दिमाग चल रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से करेंगे 33a। मतलब इसमें यह है कि मेंटल कैलकुलेशन करना आसान है, भले ही आप एबैकस नहीं लिए हुए। 6b - 38, ये घटा दीजिए, ये कितना आ गया 31a, और यहाँ पे कितना आ रहा है 38 + 8 × 4 = 12, 5 1 62। हाँ, a का वैल्यू इंटीजर ही आना चाहिए, तभी कैलकुलेशन सही है। तो ये मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो a का 2 आ गया, पुट कर दीजिए, b का भी आ ही जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर लगाइए, हो जाएगा। तो यही था आज का ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इसको a से, इसको b से एंड इक्वेट करिए, a और b फाइंड करिए। a और b इससे और किससे निकालेंगे, इससे a और b निकल जाएगा। फिर अप्लाई सेम इन दिस, अप्लाई सेम इन दिस एंड एंजॉय। तो ये भी आपका 25 का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा बड़ा नंबर है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी आप सॉल्व करके कमेंट भी कर सकते हैं इसका, तभी एक्चुअली फील आएगा। जितने क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी फील आएगा, तभी जाके एग्जाम में आपका अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें तो आपको गारंटी यूज करना था। तो इसी के साथ पहला टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है इस सीरीज में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले सवाल में ये 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज डन इस 2 वीडियो में। एंड बहुत अच्छा चांस है कि आपके जेई में एग्जाम में आए। एंड आई होप कि मैं हेल्प कर सका कि इस टाइप के क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। डू फॉलो द चैनल टू कंटिन्यू, मतलब इस सीरीज में और भी वीडियोस आएंगे, तो चैनल को फॉलो करें ताकि आप और वीडियोस को देख सके। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।